लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हम आज जो विकास कर रहे हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमारे पास संसाधन असीमित हैं? यहीं पर धारणीयता या सस्टेनेबिलिटी का सवाल आता है। और ये आज के समय का शायद सबसे जरूरी सवाल है। विकास की धारणीयता का सीधा सा मतलब है कि विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। हम जो भी संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि हमने उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। वाह, क्या बात कही है। किताब में इसके दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हैं। पहला है भारत में भूजल का संकट। हाँ, हम सब जानते हैं कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के केंद्र रहे हैं। वहाँ खेती बहुत होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इन इलाकों में जमीन के नीचे के पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि पिछले 20 सालों में देश के 300 से ज्यादा जिलों में पानी का स्तर 4 मीटर से भी नीचे चला गया है। भूजल एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल संसाधन है, मतलब बारिश से वो फिर भर जाता है, लेकिन हम उसे भरने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से निकाल रहे हैं। ये कलाम की तरह है। और दूसरा उदाहरण तो और भी डरावना है, कच्चे तेल जैसे अनवीकरणीय संसाधनों की समाप्ति। बिल्कुल, ये वो संसाधन है जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे। 2016 के अनुमानों के हिसाब से दुनिया के पास जितना तेल का भंडार है, अगर हम इसी रफ्तार से इस्तेमाल करते रहे तो वो अगले 50-51 सालों में खत्म हो जाएगा। 50 साल? बस? अब सोचिए, भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, उसकी क्या हालत होगी? जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल, डीजल से लेकर सब्जी तक सब कुछ महंगा हो जाता है। सही बात है। ये साफ दिखाता है कि हमारा मौजूदा विकास का मॉडल टिकाऊ नहीं है। हमने अब तक विकास के अलग अलग उसे नापने के तरीके और उसकी धारणीयता पर बात की। ये सब एनसीईआरटी के बहुत बुनियादी विचार हैं, पर यूपीएससी इन्हें कैसे देखता है? आपने एक पीवाईक्यू का जिक्र किया, क्या और भी कनेक्शंस हैं? बहुत गहरे कनेक्शन है। यह अध्याय सीधे तौर पर भले ही एक सवाल न दे, लेकिन ये जीएस पेपर 2, 3, निबंध और इंटरव्यू के लिए आपकी सोच का आधार तैयार करता है। 2013 के ही पेपर से एक और उदाहरण लेते हैं।